मैथमेटिक्स हीरो 2 में आपका स्वागत है। और हम आपके लिए एक नया सीरीज लेकर आए हैं 10th लेवल का बोर्ड से संबंधित प्रश्न जो वीवीआई लेवल से देखा जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे हम 12.1 का जो एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो आपका पहला वीडियो में बताए थे पहला क्वेश्चन, और ये जो दूसरा क्वेश्चन बताने जा रहा है। इसके बाद एक और वीडियो आएगा जिसमें तीसरा क्वेश्चन बनाएंगे। 2-2 मिनट और 3-3 मिनट का वीडियो भी चल रहा है। और आप लोग अगर कमेंट कीजिएगा और आपको अच्छा लगेगा तो हम आगे चाहेंगे कि एक एक चैप्टर का एक एक वीडियो बनाएं और आप लोग का सेवा में देने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं आगे क्वेश्चन 2 का एक्सरसाइज 12.1 में हमने आपको अगला वीडियो में बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 बताना है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्याएं ज्ञात कीजिए जिनका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। मतलब कहने का अर्थ है कि दो वृत्त का त्रिज्या दिया गया है और एक नया वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए कह दिया गया है। यह क्वेश्चन कई बार पूछा बोर्ड में 10th के लिए। और इस क्वेश्चन को समझिए वीवीआई के तौर पे देखिएगा। क्या एक वृत्त इस तरह से एक वृत्त है, एक जो वृत्त है उसे हम मानते हैं, इसका जो त्रिज्या है उसे हम आर मान लेते हैं। और एक दो वृत्त जो आपकी किताबों में दिया गया है, वृत्त नंबर 1 और वृत्त नंबर 2, ये दो वृत्त दी गई है, दोनों की त्रिज्याएं आपको दे दी गई है किताब में। पहला का त्रिज्या है जिसे हम R1 कहेंगे, दूसरा का त्रिज्या जिसे R2 कहेंगे। R1 R2 से यह पता चलेगा कि पहला वृत्त और दूसरी वृत्त की बात हुई। और हम जाने कि R1 का मान जो दिया गया है वो आपको 8 सेंटीमीटर है। R1 का मान है 8 सेंटीमीटर और R2 का मान दिया गया है 6 सेंटीमीटर। और यह दोनों योग के बराबर है, तो यह दोनों का योग इसके बराबर है, बड़ा वाला त्रिज्या का बराबर है यह दोनों का योग। तो ध्यान रहे कि जब कोई वृत्त दो को मिलकर बनेंगे तो तीसरा जो वृत्त बनेगा वो कहीं ना कहीं इनसे बड़ा होगा, छोटा नहीं हो सकता। तो देखते हैं, अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि R1 बराबर त्रिज्या R1 बराबर आपको 8 सेंटीमीटर दिया गया है और त्रिज्या 2 दो त्रिज्या दिया गया है, तो R2 बराबर आप कह सकते हैं कि R2 बराबर 6 सेंटीमीटर दिया गया है। तो लिखेंगे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बराबर करेंगे दो छोटे वृत्त के क्षेत्रफलों का योग। दो छोटे वृत्त के क्षेत्रफलों का योग। तो देखेंगे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक उस तरह से इससे भी हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। प्रथम है तो 1 दे देंगे, प्लस कर देंगे पाई आर स्क्वायर। ये दूसरा वृत्त की बात हुई तो 2 कर देंगे। ये पहली वृत्त की बात हुई, दूसरी वृत्त की। ध्यान दें यहाँ पे कि अगर हम कॉमन लेते हैं, जो दोनों में मिलता है तब किन्हीं एक को कॉमन लेते हैं। जैसे पाई इसमें भी मिल रहा है और पाई इसमें भी मिल रहा है। आर नहीं मिल रहा है क्योंकि यह R1 है या R2 है, तो आर नहीं मिलने के कारण हम कह सकते हैं कि जो मिलेगा उसी कॉमन लेंगे। तो कॉमन लेंगे सिर्फ हम लेंगे पाई का, और यहाँ लिख दें कि R1 का स्क्वायर प्लस R, इसे कैपिटल नहीं स्मॉल कर दें, R2 का स्क्वायर। ठीक है, पाई से पाई को काट दें, आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा R1 का मान दिया गया 8, तो करेंगे 8 का वर्ग प्लस R2 का मान दिया गया 6, तो करेंगे 6 का वर्ग। तो आर स्क्वायर बराबर देंगे 8 का वर्ग करेंगे तो इसका 64 आ जाएगा, और 6 का वर्ग करेंगे तो उसका 36 आ जाएगा। जब दोनों का हम जोड़ देते हैं, यहां देखिएगा थोड़ा सा, जब हम दोनों को जोड़ते हैं तो 64 और 36 को जोड़ने के बाद 100 आता है। वर्ग में वर्ग अगर उस पार जाता है तो वर्ग वर्गमूल में परिवर्तन हो जाता है, इस तरह से। और हम जानते हैं कि 100 का वर्गमूल 110 होता है, तो 10 सेंटीमीटर आपका हो गया आंसर। तो देखने से पता चल रहा है कि ये दोनों को कहीं
त्रिभुज का दोनों का त्रिभुज का क्षेत्र दोनों का त्रिभुज का जो सॉरी दोनों वृत्त का जो त्रिज्याएं हैं, किन्हीं का 8 किन्हीं का 6 है, लेकिन जो बड़ा वृत्त मिला है कहीं दोनों से बड़ा है 10 सेंटीमीटर। ये आपको आंसर है। और ध्यान रहे कि क्वेश्चन जो है जो कई बार बिहार बोर्ड में पूछ चुका है, इसे थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपके लिए 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन ही बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 था, क्वेश्चन नंबर 2 ठीक है।